अस्सलामुअलैकुम जी। ईद शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद उल अज़हा का है आज दूसरा दिन और ईद की खुशियों के साथ मैं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। उम्मीद करते हैं कि ईद का दूसरा दिन आज बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। शाइस्ता, ये जो मीठी ईद होती है और जो ईद उल अज़हा होती है उस दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। मीठी ईद की खुशियाँ अलग होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ईद उल अज़हा है इसकी अपनी रौनक होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और सबसे जो मेन पॉइंट है या इसकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है ईद उल अज़हा की, वो है खाना और मुख्तलिफ अक़साम के खाबे। सबसे बड़ी चीज़ है कुर्बानी, और कुर्बानी के बाद जो आज के दिन यानी कि दूसरे दिन मेन काम होता है। पहले दिन तो बिजी रहते हैं कुर्बानी में और सब चीज़ों में, और दूसरे दिन जो है कोशिश करते हैं कि अब ज़रा दोस्तों की तरफ चले जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली को लेके कहीं बाहर चले जाएं। तो आज के दिन दूसरे दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे अपने ईद के दूसरे दिन को। और आज बड़े अच्छे अच्छे मेहमान भी हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है। हमारे दोस्त साथी एंकर्स भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और उनका नया रूप हम देखेंगे। हम एंकर्स के हवाले से अगर हम बात करते तो हम देख रहे हैं खबरें पढ़ रहे हैं, बड़ा सीरियस मूड है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। दूसरों की तरह जिस तरह से आप लोग एंजॉय करते हैं उसी तरह से एंकर्स भी ईद मनाते हैं। वो एक जॉब अलग है, लेकिन जो ईद का दिन है वो शायद। पहले मुझे ये तो बताएं कि आप क्या खा कर आई हैं, क्या पका कर आई हैं, कुछ बताएं ना। अच्छा, ईद के दूसरे दिन, पहले दिन तो ये होता है कि कुर्बानी के फौरन बाद जो कलेजी बन जाती है नाश्ते में, गालिबन वो सबका वही कहानी होती है। अब दूसरे दिन डिमांड बिल्कुल अलग हो जाती है कि खाने में कलेजी नहीं चाहिए, गोश्त नहीं चाहिए, प्रॉपर नाश्ता रिक्वायर्ड होता है। तो अब हम बस नाश्ता करके भी क्या गोश्त खाया? नहीं, गोश्त बिल्कुल भी नहीं। ये कि ऑमलेट बना दे, हल्का फुल्का सा कुछ चाय के साथ पराठा बना दे, फिर वो डिमांड आना शुरू हो जाती है। तो आज का नाश्ता बिल्कुल वैसा ही था। बिल्कुल ऐसे, दोपहर में वही बिरयानी, फिर रात को जाके कढ़ाई और पता नहीं क्या, या फिर ये कि बारबेक्यू कर लें आप। हाँ, लेकिन बनाना भी एक आर्ट है, और जो खाना बनाना है उसका भी शौक किसी किसी को होता है, किसी को नहीं होता। लेकिन खासतौर पे ईद के दिन जो खवातीन होती हैं उनकी ये ईद काफी मसरूफ होती है मीठी ईद के मुकाबले में। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि आपको मुख्तलिफ इक़साम के खाने तैयार करने हैं। खाने, मर्दों की फरमाइशें, ये बना लो वो बना लो। शायद साहब, हमने अपनी बातें बहुत कर ली हैं। जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम अपना तारुफ करवाते हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे बाएं जानिब राजमान है, हमारे सीनियर एंकर पर्सन है, और आपने इनको बहुत सी टेलीविजन स्क्रीन पर, मेन स्ट्रीम चैनल्स पर देखा होगा। और हमारी खुशनसीबी ये है कि अब ये एनटीएन न्यूज़ की स्क्रीन पर हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इनकी जो स्पेशलिटी है वो स्पोर्ट्स शोज़ हैं। ये स्पोर्ट्स शो बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। साजिद हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम साजिद। आपको भी ईद मुबारक और तमाम नाज़रीन को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, और बहुत माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं आप नीले कुर्ते में। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे दूसरे मेहमान, और ये सीनियर एंकर पर्सन है, प्रोग्राम होस्ट करते हैं एनटीएन की स्क्रीन पर, और इसके साथ साथ ये एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं। बहुत अच्छी ग्रिप है पॉलिटिकल मैटर्स पर, और गहरी नज़र रखते हैं चीज़ों पर। हमें भी कभी मदद की ज़रूरत होती है तो फिर हम इन्हीं से रुजू करते हैं, इन्हीं से रब्ता करते हैं, और ये बड़े अवेलेबल होते हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, और इनसे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। हमारे साथ मौजूद है। आज हम बात करेंगे बकरा ईद की। आज तो बकरा ईद तो बिल्कुल बात पे हम कोशिश करेंगे कम बात करें, लेकिन ये हो नहीं सकता शुमाइला, हम बात नहीं करें। इरफान बात निकलेगी तो वो घूम फिर के दूर तक आ जाएगी। हाँ, इरफान हैदर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? आपको भी ईद मुबारक, तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। ईद के दूसरे दिन को आपने हमारे नाम किया और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शुमाइला। इनके साथ साथ हमारे कुछ सियासी शख्सियात भी अब हमें हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमें शर्फ बख्शी, मैं चाहती हूँ कि आप उनका तारुफ करवा दें। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं एजाजुल हक साहब, रुकने सूबाई असेंबली हैं, एमकेएम से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आज ईद का दूसरा दिन है, चलें आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। किस तरह से ईद का दिन आप मना रहे हैं, और कौन सा जानवर लिया? ये नहीं पूछूंगी कितने का लिया नहीं, पूछ लेते। ये तो जितनी महंगाई है, मुश्किल सवाल है। महंगाई भी बहुत है, डेफिनेटली मुश्किल है। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को ईद मुबारक, आपके चैनल को और आपके स्टाफ को, और आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। और यकीनन ये बहुत ही सख्त सवाल है कि कितने का लिया। क्या लिया वो ज़्यादा बेहतर है। क्या लिया वो ज़्यादा बेहतर है, वरना वो कहते हैं ना कि वो बेहतर काम के लिए इदारे तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन कितने का लिया इसके अंदर जो इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, उनके सवालात ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसको स्किप करते हैं इस बात। अच्छा, ये नहीं बताना चाहते, ठीक है। एजाज साहब, आपकी वैसे तो आप अपने हल्के की एक मजबूत आवाज़ है, और 2024 का जो इलेक्शन था, नाज़रीन सियासत पे बात हो रही है क्योंकि हम सियासी शख्सियत हैं तो स्किप नहीं कर सकते। जब ये इलेक्शन हुआ, आपने बहुत अच्छा ग्राउंड पे काम भी किया, लोगों ने आपको अपना नुमाइंदा चूज़ किया, और हमने देखा कि इस इलेक्शन में स्पेसिफिकली अगर हम सिंध की बात करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उन्होंने नौजवानों को ज़्यादा मौका दिया,
सिंध की बात कर रहे हैं तो एमक्यूएम की बात भी जरूरी है। एमक्यूएम ने नौजवानों को ज्यादा मौका दिया, तो ये दोनों पार्टीज की मुझे सबसे बेहतरीन बात लगी और मैंने इसको बहुत पहले भी अप्रिशिएट किया था, आज भी बैठ के कर रही हूँ। और एजाज साहब की खासियत भी यही है कि ये अपने हल्के की मजबूत आवाज है, नौजवान है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और बहुत ज्यादा राब्ते में रहते हैं लोगों के मसाइल के हवाले से, उनको हल करने के हवाले से। तो एजाज साहब, जो ईद के दिन होते हैं वो भी हल्के के लोगों के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं या फैमिली को देते हैं? देखिए, डेफिनेटली ऐसा ही है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक एमपी के हल्के के अंदर कोई 10 से 12 लाख लोगों का जो है वो पूरा इलाका उसके अंदर आता है, पूरा टाउन कह लें, एक पूरा, इतने आबादियों में तो पूरी दुनिया में कई मुल्क आबाद हैं 10 से 12 लाख आबादियों में, तो एक बहुत मुश्किल काम होता है। हमारे यहाँ असल में एमक्यूएम पाकिस्तान का एक अपना ज़ाती कल्चर ये है कि हमें अपने वर्कर्स के दरमियान होना होता है। यकीनन किसी भी लेगेसी से रिलेटेड अगर कोई लोग उस नज़रिए के तहत कोई जान देने वाले लोग होते हैं अपनी फैमिली को छोड़कर, हमारे लिए प्रायोरिटी वो लोग भी होते हैं जो हम, जाहिर सी बात है, हमारे लिए नज़रिए के लिए जो शहीद हुए हैं उनके घरानों पे जाना, जाहिर सी बात है उसके घर से अगर कोई फ़र्द वहाँ किसी नज़रिए के नाम से अपनी जो है वो जान दे देता है तो प्रायोरिटी बेसिस के अंदर होता है। ईद काफ़ी डिफरेंट होगी फिर जो पहले की थी सियासत में आने से पहले और फिर सियासत में आने के बाद, कितनी क्या तब्दीली महसूस करते हैं और कौन सी अच्छी और आप तब्दीली ये महसूस हुई है कि पहले जब ईद होती थी तो ईद की नमाज के बाद फौरी घर चले आते थे और घर पे जाहिर सी बात है आपको पता है जो भी मशरकी घर है यहाँ पर वो फौरी तौर पर जानवर का जो है वो ज़िबा वो फौरी तौर पर कर दिया जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि पिछली जो बकरा ईद थी वो भी इसी तरह गुजरा है। एमपीए बन चुके थे, इलेक्शन हो चुका था, तो हमारे लिए नमाज़ पढ़ने के बाद प्रायोरिटी ये होती है कि हम अपने शहीदों के कब्रों में जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैंने जैसा कि पहले कहा कि उन्होंने हमारे एक नज़रिए के लिए जान दी है, उनके घर से किसी ने, तो हम जाहिर सी बात है उनकी जो लवाकिन है, जो फैमिलीज़ हैं उनसे मिलना, फिर अपने हल्के के बुज़ुर्गों से मुलाकात करना, जो चीज़ नमाज के 8 बजने के बाद 10 बजे तक हो जाया करता था जानवर को ज़बह करना, वो 12 से 1 बज जाते हैं। डेफिनेटली अपने लिए टाइम निकालना, क्योंकि हमने एक जिम्मेदारी ली है। अब जैसा कि मैंने कहा कि 10 से 12 लाख लोगों की आबादी है तो उसमें कोई भी हो सकता था। अब ये बात तो हमें पता थी कि लोगों के मसाइल भी हैं, लोगों के इश्यूज़ भी हैं। अब हमें अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है, अपने रिलेटिव्स के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। एक्सक्यूज़ हम घर वालों से कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ हम अपने रिलेटिव से कर सकते हैं, लेकिन अपने हल्के को लोगों से नहीं कर सकते, अपने वर्कर्स से नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खुद ये जिम्मेदारी ली है कि हम आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। खास ड्यूटी होती है आपकी बहादुराबाद मरकज़ पर ईद के दिनों में? नहीं, एमक्यूएम का कल्चर तो 24 आवर होता है। डेफिनेटली पहले कल्चर था, अब नहीं है कि हम जो हमारा जो खिदमत खल्क फाउंडेशन का इदारा है उसके लिए जाहिर सी बात है पहले खालों की कलेक्शन जो है वो चरम कुर्बानी का होता था सिलसिला, अब वो नहीं है। लेकिन हमें अपने जो टाउन ऑफिसेस होते हैं, एमपीए सेक्रेटेरिएट, वहाँ भी टाइम देना होता है। और साथ में आप जानवर ज़बा भले वो पहला दिन करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, हमने अपने मरकज़ बहादुराबाद के अंदर भी एक टाइम फ्रेम सेट करना होता है कि हमें 3 से 4 घंटे वहाँ देना लाजमी होता है। अब उसके अंदर पार्टी हमसे नहीं पूछती कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कमिटमेंट हमने अपने लोगों के साथ किया है वो से हमें पूरा करना होता है किसी भी सूरत में। तो एमपीए बनने से पहले की और बाद की फ़र्क ये है कि पहले हम अपने लिए जीते थे, अपनी फैमिली के लिए जीते हैं। अब वो कहीं ना कहीं कह नहीं सकते कि हम उसको डिनाई कर रहे हैं। हमने अपनी मर्जी से लिए और खुश असलूबी से लिए लोगों की जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं। ये भी खिदमत खल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह, पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, अपने मसाइल आपके पास लेकर आते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। साजिद, चलें आप जरा हमें बताएं, क्या जानवर लिया, क्या कुर्बानी की, कितने का लिया, कितने का जानवर लिया? सोच कर बताइएगा। गाय लेते हैं और कुर्बानी के लिए, और हमारा सिस्टम शाइस्ता से मैं पहले ही प्रोग्राम शुरू होने से पहले डिस्कस कर रहा था कि हम लोग जो है ना कसाई वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते। हम लोग खुद ही तमाम लोग जो है ना जितने भी घर में लोग हैं गाय गिरा लेते हैं। हाँ, अब तो आदत हो गई है, अब तो कुछ किसी किस्म का कोई मसला नहीं। अगर साजिद आपकी सर्विसेज चाहिए हो, जाहिर है हमारी भी एंकर्स बरादरी, साफी बरादरी है, तो हमारे फिर रहे होते हैं बेचारे, कसाई नहीं मिल रहे होते, तो अगली ईद के लिए आपका कांटेक्ट? इसके लिए मेन चीज है NTN न्यूज से आप रब्ता करें, वहाँ वो तो मुझे रिलीज कर दें तो मैं आने को तैयार हूँ। NTN न्यूज से डिमांड कितनी होगी? ज़ाहिर है फ्री में तो नहीं आएगा। NTN न्यूज वाले वक्त नहीं देते। पहले दिन कुर्बानी करने के बाद ऑफिस में थे, उसके बाद दूसरे दिन आप लोगों ने बुला लिया, मना करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये सारी मसरूफियात ऐसी गुजरी। आपने कभी जानवर खुद गिराया? देखिए, हम बेसिकली मेरा जो हल्का इंतखाब है वो औरंगी टाउन है। मेरे ख्याल से औरंगी टाउन में कोई ऐसा शख्स होगा भी नहीं जो कसाई के थ्रू जानवर की कुर्बानी करता हो, सब खुद करते हैं।
ये तो बड़ी अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुद करते हैं। वक्त भी बचता है, पैसे भी बचते हैं। नहीं, एक माहौल भी ज़रूरी होता है ना, मतलब कसाई बुला लें फिर घर पे कुर्बानी करें तो बात समझ नहीं आती। सबसे ज्यादा नखरे कसाई के होते हैं। ये ईद तो असल में देखा जाए तो कसाई की है, सबसे ज्यादा नखरे उठाते हैं। नहीं, बात ही मैं कह रहा हूँ ना, माहौल ही नहीं बनता, फील नहीं होता कि कुर्बानी हो रही है। कसाई अगर मकसद सिर्फ गोश्त खाना नहीं होता, उसको एंजॉय भी करना होता है, तो इसलिए पूरी फैमिली में दोस्त यार आते हैं, वो हम खुद कसाई बन जाते हैं, खुद कर लेते हैं कुर्बानी। बोटियाँ तो नहीं बनती, वो बोटियों का मजाक बन जाता है, लेकिन एक माहौल जरूर बनता है। इरफान, ये जितनी गुफ्तगू हो रही है, क्या आप भी खुद जानवर गिरा लेते हैं? मेरी सेहत से लगता है मैं खुद गिर बहुत अच्छी बात की आपने। मैं नहीं, ये इवन के पता नहीं कहना चाहिए, मैं उसको देख भी नहीं पाता। अच्छा। कुछ लोग होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, तो मेरे साथ ये है कि मैं ये कभी ऐसा होता है तो घर के दीगर अफराद उसमें शामिल होते हैं, मैं नहीं देख पाता। आप कहाँ जाके छुपते हैं? मैं कहाँ जाके छुपता हूँ? मैं उस वक्त नमूदार होता हूँ जब गोश्त तैयार होता है और अब ये पकेगा, आप इसे खाएंगे। पकने के बाद या पकने से पहले? पकने के बाद मैं नमूदार होता हूँ, क्योंकि पहले वो जो है वो मरहला काफी मेहनत का होता है जो मुझसे नहीं होती। बिल्कुल। कुछ पकाना आता है? चले, जानवर गिराया नहीं, बनाया नहीं, ज़िबा होते नहीं देखा, पकाना तो कुछ आता होगा ना? अंडा फ्राई कर लेते हैं। अंडा फ्राई बकरा ईद पे भी अंडा फ्राई करने, ये तो जरूरी है शायद। ये तो चले इरफान, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत एक हसास तबीयत के इंसान है, नहीं I don't know, देख हसास ये नहीं, बट कहना वो देखना थोड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए वैसे मुश्किल होता है, लेकिन इसके साथ साथ फैमिली की जिम्मेदारियां होती हैं। ईद के दिनों में जब आप ऑफिस में होते हैं तो कितना मुश्किल होता है उनको भी टाइम देना, ऑफिस को भी टाइम देना। ऐसे ही तो वो कैसे मैनेज करते हैं आप? ज्यादातर कजन्स जो होते हैं वो और दोस्त आपके नाराज हो जाते हैं, घर वालों को आप समझा देते हैं अच्छा। कि ठीक है, काम है, हमारी काम की नौयत ऐसी है। ज़ाहिर है, आप 14-15 साल हो गए तो वो भी आदी हो गए। लेकिन जो दोस्त होते हैं ना, वो यार वो अक्सर हमें कहते हैं कि यार तुम मजाक करते हो, कहते हैं यार तुम एबनॉर्मल काम करते हो, तुम लोग एबनॉर्मल लोग, इस तरह की बातें करते हैं। दोस्त नाराज हो जाते हैं, यार हम इस ईद पे ना फलां जगह स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, चूँकि गर्मियों में होता है ये, फिर गोश्त वो खाने फलां जगह जा रहे हैं, मैं तो ऑफिस में हूँगा। फिर वो जो कुछ सुनने को मिलता है वो तो शायद यहाँ नहीं बयान किया जा सकता। सेंसर कर देते हैं हम वो सारी की सारी चीजें। लेकिन एजाज साहब का मामला बिल्कुल डिफरेंट है कि आप मैक्सिमम टाइम देते हैं लोगों के साथ, आपके हल्के के लोग आपके दोस्त भी होंगे जाहिर है, तो उनको तोहफतन गोश्त भेजते हैं, खुद जाके दे के आते हैं या वो लेने के लिए पहुंच जाते हैं। ये वाली प्रैक्टिस भी तो बड़ी ज़रूरी होती है ना, इसार कुर्बानी की ये ईद है। डेफिनेटली। अब तो मेरे ख्याल से एडजस्ट हो गया है मामला पिछले 1 साल से। पहले जाके खुद दिया करते थे, अब दोस्तों को पता चल गया इसने तो आना नहीं है इन्होंने, तो इसलिए कि खुद ही पहुंच जाते हैं, ज़्यादा बेहतर है। नाराज़गी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक इतना बड़ा हल्का, लोगों को भी टाइम देना, फिर कुर्बानी भी करना है और फरीज़ा है वो तो करना है लाजमी, कोई टाइम मैनेज करके करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब जो दोस्त यार हैं, जो अहबाब हैं, वो समझ गए इस बात को कि ये साहब आने से रहें, तो हम खुद चले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ये सिलसिला आ जाते हैं, दोस्त यार बैठ जाते हैं, तो कोशिश होती है कि शायद जैसे इरफान भाई ने कहा, बाहर नहीं जा सकते दोस्तों के साथ, जिस दिन कुर्बानी घर पे हो रही होती है, कोशिश करते हैं कि अपने वर्करों को, दोस्तों को बुलाकर कोई एहतमाम कर लिया जाए। वही टाइम मिलता है बहुत शॉर्ट सा, तो घर में कोई एहतमाम कर लेते हैं और साथ बैठ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी बचपन में ऐसा हुआ कि वो जो एक घर में अगर कोई जानवर आया तो उसकी रस्सी पकड़ के पूरे इलाके में घूमते हैं? कभी वो वक्त याद आता है? ऐसा ही जाहिर सी बात है, ख्वाहिश तो अब भी वैसे ही है कि जानवर लेके घूमने, लेकिन कर नहीं पाते। बचपना तो कभी ख़त्म नहीं होता है ना। कोशिश करते हैं कि अब वो सिलसिला बच्चों ने ले लिया है, फिर छोटे भाइयों ने ले लिया है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बचपना कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ख्वाहिश हमेशा रहती है। साजिद, आपसे मुझे यही उम्मीद है, आपने तो पूरे जानवर पकड़ के जरूर अपने मोहल्ले में घूमा। मैं 3-4 दफा ये कि आप जानवर गिरा अभी भी कर चुके हैं और जानवर लेकर आते हैं सारा, तो कभी ऐसा हुआ कि जानवर से इतनी मोहब्बत हो गई या वो इतना खूबसूरत लगा आपको कि आपका गिराने का दिल ही नहीं करा? मुझे बचपन में एक वाकया याद है कि मैं बहुत छोटा था और बाकायदा मैं आंसुओं से रोया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो बकरा था और वो इतना अच्छा बकरा था, और मेरे साथ पूरा 1 हफ्ता हम लोग जो है, मैंने उसको चारा खिलाया, पानी पिलाया, इतनी उसकी केयर की, और वो भी मुझसे इतना मायूस हो गया था कि उसके बाद जब उसको ज़िबार करने का वक्त आया ना, तो मेरी आंखों से बाकायदा आंसू निकल रहे थे। और उसकी कुछ एक आध तस्वीर भी थी जो अब शायद मिसिंग हो गई है। लेकिन उम्मीद है आपने गोश्त नहीं खाया होगा। बिल्कुल नहीं खाया गया, नहीं खाया, मुझसे नहीं खाया गया। चिकन का नाम कुर्बानी, ये कुर्बानी, ये असल में ये कुर्बानी है कि आपका दिल नहीं मानता कि अब आप ये कैसे खाएं।
लेकिन अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की कुर्बानियों को कबूल करे जो हम कर रहे हैं इस ईद पर। ये इशू मैं वैसे हर साल फेस करता हूँ। मेरी जो वालदा है, जाहिर सी बात है हमारे पास टाइम इतना शॉर्ट होता है, तो हम कोई 15-20 दिन पहले ही जानवर आ जाता है घर पे, तो हर दफ़ा वो होता है कि इतनी मानूस हो जाता है वो जानवर वालदा के साथ, हमारे पास तो टाइम नहीं होता, इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि उसको ज़बह करना बहुत मुश्किल होता है। वो वालदा कहीं कमरे में बैठ कर रो रही होती हैं मुसलसल। किसके चलती है कौन सा जानवर इस साल घर में आएगा, ये इंतखाब कौन करता है? बच्चों का इंतखाब होता है या बड़ा या फिर जेब का? तीसरा सवाल। सबसे पहले तो जेब का होता है, उसके बगैर गुंजाइश नहीं है। अब मैं समझता हूँ जो हालात हो गए हैं तो किसी भी सफ़ेद पोश घर में इंडिविजुअली जो है वो कुर्बानी करना बहुत मुश्किल हो गया। अल्लाह ताला सबको कराए, बहुत मुश्किल हो गया। तो सबसे पहला देखा जाता है, सबसे पहले जेब को ही देखा जाता है, और उसके बाद कोशिश होती है, घर वाले भी फरमाइश कर रहे होते हैं मुख्तलिफ, और घर वालों को कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ 90% जो मर्द हजरात हैं वो घर वालों को नहीं पता होता कि वो जेब का जो रेंज है वो कितना है। तो बगैर बताएं बच्चों की ख्वाहिश होती है और घर की भी होती है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। शौक कुर्बानी का एक जज्बा वो बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे शाइस्ता मैं ये भी देखती हूँ कि लोग कुर्बानी के लिए बाकायदा बीसियाँ डालते हैं, जिनकी गुंजाइश नहीं होती, वो पूरा साल पैसे जमा करते हैं, किसी न किसी तरह कोशिश करते हैं कि वो कुर्बानी का फरीज़ा अदा करें। तो फिर ये कितनी खूबसूरत बात है कि अगर वो कमीज़ी डाल रहे हैं और पूरा साल उन पैसों को जमा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला फिर उनका तो सवाब और उनकी कुर्बानी को डबल करता होगा। तो जनाब इस ईद पर, इस ईद से पहले जब हम सब जानवर तलाश कर रहे थे तो ऐसे में मैं भी मंडी गई थी और मैंने जाके देखा कि भाई रेट्स क्या हैं, मंडी में चल क्या रहा है। शिकायतें कर रहे होते हैं साजिद भाई भी कि भाई देखिए बड़े रेट्स हैं, सब लोग बातें कर रहे होते हैं। आपको तो नहीं करनी चाहिए थी शिकायत, आपके पास तो पैसे बहुत है, पैसे बहुत है आपके पास। अच्छा, आप जायजा लेने गई थी देखने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं? इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो अच्छा, हम देख लेते हैं कि बहुत क्या हुआ था वहाँ पे। दिखाएं बिल्कुल, दिखाएं जी, ये जरा वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की थी। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी में और ये सफारी पार्क की मवेशी मंडी है जहाँ पर बड़े खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। मैं एंटर कर चुकी हूँ और अंदर के ब्लॉक में हूँ। यहाँ मैं साथ साथ आपको जानवर दिखाऊंगी और कीमतों के हवाले से भी हम आपको बताएंगे। ये जानवर आप पूरी एक रो में मेरे साथ देख सकते हैं और इस तरफ भी बड़े खूबसूरत जानवर हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और इनकी कीमतों के हवाले से भी हम व्यापारियों से बात करेंगे कि वो क्या कीमतें इनकी लेना चाहते हैं। और अगर उसके साथ साथ हम ये बात करें कि यहाँ की जो मंडी के इंतज़ामात हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। उसकी सबसे बड़ी सॉलिड रीज़न और प्रूफ ये है कि यहाँ पर रेंजर्स की गाड़ी खड़ी है एक साइड पर और दूसरी साइड पर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, जो शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए है, ताकि लोग जो भी आएँ वो बहुत सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अपनी ख़रीदारी मुकम्मल करें। इस तरफ बहुत खूबसूरत जानवर, बहुत जानदार तगड़े बड़े जानवर हैं जो मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ और इनकी कीमतें भी बड़ी ही ज़बरदस्त हैं। 14 लाख रुपया इस जानवर का, ये जो बड़ा सा जानवर है, इसके बारे में कहा। व्यापारी से मेरी बात हुई और मैंने कोशिश की कि इसके साथ पिक्चर बन जाए, लेकिन इसके साथ पिक्चर नहीं बन रही। और इसके साथ साथ मंडी का पूरा व्यू मैं आपको दिखाऊं। ये पूरा व्यू है मंडी का। यहाँ पर इस वक्त सारे बड़े जानवर आप देख रहे हैं और इन जानवरों की कीमतें मंडी इंतज़ामिया ये कह रही है कि बड़ी मुनासिब कीमत हम वसूल करते हैं, लेकिन शहरी अपना शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं भाई नहीं, कीमतें ज़्यादा है, आपको मज़ीद इन कीमतों को कम करने की ज़रूरत है। कुछ शहरियों से भी बात कर लेते हैं और व्यापारियों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सौदा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या बात हो रही है इनके दरमियान और कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप खरीदारी करने आए हैं? बिल्कुल खरीदारी करने और कर ली आपने? माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। 10 मिनट में कर लगाते हैं, हम ज़्यादा नहीं लगाते। जबरदस्त। और ये नोट भी गिने आप ये कर कैसे लेते हैं आप? हमें बस हमें सारे गुण आते हैं हमें। हाँ, कीमत पता होती है? मेरे अपने सारे गुण आते हैं। कितने का जानवर लिया? मेरा खुद का कारोबार है ये। जबरदस्त। कितने का जानवर लिया? मैंने 180 का लिया। 180 का। बहुत कितने अच्छा मन का है? ये तकरीबन 3 सवा 3 मन का। जबरदस्त, ये तो आपने बहुत अच्छा ले लिया। मुझे दिखाइए। अच्छा एक मिनट भाई, आप थोड़ा सी जगह दीजिएगा, मैंने जानवर दिखाना। नकली डाल रहे हैं अभी। अच्छा डाल दें। ये हमने स्पेशली नकील डलवाई है। दूसरी साइड से आपको ये जानवर दिखाती हूँ और ये तो बड़ी ज़बरदस्त क्विक खरीदारी की है। कह रहे हैं कि मुझे बड़ा तजुर्बा है। ये नकील डाल रहे हैं इस जानवर को, ये जानवर इन्होंने लिया है बड़ा प्यारा। और आप मुझे थोड़ी सी जगह देंगे दिखाने के लिए जो आप नकेल डाल रहे हैं, इसको मैं दिखा दूँ। कहाँ से? ये देखें जी जनाब, ये देखें आप, ये जानवर को नकील डाली जा रही है। असली ये थोड़ा तंग कर रहा था तो हमने अच्छा। रिक्वेस्ट की कि आप इसको नकील डालो ताकि थोड़ा हमारे काबू में हो। बिल्कुल। और
कंट्रोल कर लेता है। बड़ा मुश्किल होता है, हमने ऐसे भी मनाजिर देखे हैं गाड़ी में जानवर को भेजते हुए। बहुत शुक्रिया जी, मुबारक हो आपको आपकी ख़रीदारी। और कुछ हम भी देखते हैं कि मज़ीद ख़रीदार क्या कहते हैं। इतने प्यारी प्यारी गाय और बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कीमतें हमने आपको बताई कि बड़ी ज़बरदस्त जानदार कीमतें हैं। और ये एक व्यापारी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये हमें बताएं कि कीमतें क्यों इतनी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं? देखो भाई से इंटरव्यू करो, ये पीछे नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कहाँ से आए हैं? रहीम यार खान से। रहीम यार खान से। कितने जानवर लेकर आए हैं? तकरीबन 50 के करीब। ज़बरदस्त। और क्या कीमतें हैं जानवरों की, कुछ आइडिया दे देना, ग्राहकों को डील तो आप कर रहे हैं ना? कोई 2.5 का भी है, कोई 3 का भी है, 4 का भी है, 4.5 का भी जानवर है। कम से कम जानवर अगर कम मैं से- देख रही हूँ तो मुझे कितने तक का मिल जाएगा? जैसे ये जानवर खड़ा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा 260 का। कितना वजन है इसका? इसका तकरीबन 3.5। आपको नहीं लग रहा है ये ज्यादा? अगर आप कम करते हैं तो कितना वो कम? तो कस्टमर जब लेने आता है तो फिर उसके साथ बात की जाती है, कम कर देते हैं। कस्टमर कह रहे हैं कि आप बात ही नहीं करते उनके साथ, इतनी ज्यादा कीमतें आपने, आपसे बात कहाँ तक करें हम? नहीं ज़रूर कर लेते हैं, जब लेने के बाद जो आ जाता है तो इंशाल्लाह लेकर ही जाता है। चले, ये तो अच्छी बात है कि अगर आप इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये जानवरों के अंदर जाना थोड़ा ख़तरे से खाली नहीं होता, लेकिन मुझे बार बार कहा जा रहा है कि आप जाएं और दिखाएं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। इनके मूड बहुत ख़राब हो जाते हैं अक्सर औकात लाइट्स को देखकर। तो ये प्यारे प्यारे से जानवर मेरे पीछे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसी जानवर की मैं बात कर रही थी जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये बैठे हुए हैं और इनका मूड थोड़ा ऑफ नहीं हो जाए इस डर से मैं इनके साथ बैठ नहीं रही। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत जानवर है इस वक्त मंडी के अंदर। इस वक्त एक और ख़रीदारी मुकम्मल हो गई है और ये जानवर इस गाड़ी में चढ़ाया जा रहा है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये खूबसूरत सा जानवर है, ये इन्होंने ख़रीदा है और अब उसको इस गाड़ी में वो चढ़ाएँगे लेकर जाने के लिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये जानवर। जी जनाब, एक ख़रीदारी और मुकम्मल हो गई है। इस जानवर को इस गाड़ी में चढ़ाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और इसी जानवर की मैं बात कर रही थी जिसकी ख़रीदारी मुकम्मल हुई है। आप उसको गाड़ी में चढ़ा कर लेकर जा रहे हैं और गाड़ी में चढ़ाने का भी एक मरहला होता है, बड़ा मुश्किल। जानवर जाना नहीं चाहते, उनका मूड नहीं होता और बड़ी मुश्किल होती है जनाब। और खूब रौनक लगी हुई है जनाब। ये है मंडी की सिचुएशन, मैंने आपको दिखाई। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि इस वक्त क्या रेट चल रहे हैं मंडी के और क्या हालात हैं। तो जनाब ये था मेरा व्लॉग। जिस तरह से आपने देखा कि मंडी में इतना रश, इतनी गर्मी, बुरे हाल और व्यापारी हजरात के जब मैंने रेट सुने वो आपके सामने है। अच्छा, आप पहले भी गई थी और अब जाने में क्या फर्क देखा आपने? जब हम पहले कीमतों के उतार चढ़ाव के हवाले से? जब हम पहले जाते थे एक तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं होती थी कि हमने खरीदना है, हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा होता था, तो हम बड़े खुश होते थे। अच्छे से अच्छा जानवर पसंद करेंगे, अपनी पसंद का लेके आएंगे। अब जरा ज्यादा देखना और महंगाई भी उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा हो गई है। और क्या करें, जब व्यापारियों की बात भी सच है कि चारा महंगा है। जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जानवरों की खिदमतें कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें पैसों की तो आती हैं। तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है, उनकी बात को भी निगेट नहीं किया जा सकता। ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत बड़ा, बहुत सारे खर्चे ट्रांसपोर्टेशन हैं। बिल्कुल। अच्छा, शायद मजे मजे के नाम भी तो रखे होते हैं जानवरों के। जी, जो यहाँ पर जब मैं गई थी मंडी में तो मैंने देखा कि वो एक जानवर का नाम तो शेरू रखा हुआ था। आई थिंक वो खान साहब से ज्यादा इंस्पायर्ड थे, तो उनके कुत्ते का नाम रखा हुआ था उन्होंने। और कीमत क्या होगी उसकी? और कीमत उसकी, वो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत जानवर था, 4 लाख रुपया वो मांग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो गुफ्तगू चल रही है इसका सिलसिला जारी रहेगा और अभी जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो ज़रा कुछ हम बात करेंगे कि जो खाने जो हैं वो किस तरह के पकाए जाते हैं ईद के मौके पर, किस तरह से एंजॉय किया जाता है, हमारे जो मेहमान हैं वो किस तरह से दावतें करते हैं, जाते हैं या आते हैं। ये सारी बातें होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।